नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बिहार में जीत के बाद एनडीए में जश्न है। जी हां, पटना में बीजेपी ऑफिस में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू खिलाया जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में लड्डुओं के केक काटे गए हैं। 4 केक काटा है मनोज तिवारी ने और कहा यह है कि लगातार चौथी बार जीत के लिए ये 4 केक काटे गए हैं और लड्डू के जो चारों केक थे वो 4-4 किलो के थे। जेडीयू ऑफिस में भी जश्न शुरू हो गया है। जेडीयू ऑफिस में लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो पहले बीजेपी ने लड्डू बांटे और अब जेडीयू ऑफिस में भी लड्डू बांटे जा रहे हैं। जश्न चल रहा है पटना से लेकर दिल्ली तक। बीजेपी और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, खुशी मना रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, देखिए 2 तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीर है जिसमें मनोज तिवारी ने लड्डुओं का केक काटा। 4 केक उन्होंने एक साथ काट दिए और कहा कि 4 बार लगातार, क्योंकि सरकार बन रही है नीतीश कुमार की, तो इसलिए 4 केक उन्होंने काट लिया है। लेकिन लड्डू का ये केक था, ये खास तरीके का केक था जो लड्डू का बनाया गया था। और दूसरी तरफ पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी में खुशी की लहर है और शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से बिहार में हुआ है। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता और नेता इसका जश्न भी मना रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय में बट रहे हैं लड्डू। जी हां, जीत के बाद की आज जो सुबह है वो खिली हुई धूप के साथ आई है। और तस्वीर देखिए, जो नए विधायक हैं, मतलब जो जीते हैं, यूं तो संजीव चौरसिया दीघा से पुराने विधायक हैं, उनके चेहरे पर भी खुशी है और सभी को लड्डू बांटा जा रहा है। तो आज बीजेपी कार्यालय की खास तस्वीर, सभी को लड्डू खिलाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी है। बिल्कुल, कल की जीत में भी आप शामिल थे और आज भी आप शामिल हैं। आप भी खाएं लड्डू, स्वागत है सबका। जरूर कहूँगा। संजीव जी, लड्डू बहुत मीठापन लेकर आया है आज। सर, पूरा दृष्टिकोण, पूरा विकास के काम का आयाम दीघा विधानसभा की जनता ने जो भारी बहुमत दिए हैं, निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सरकार बन गई फिर से आप लोगों की। एकदम सरकार बनना ही था। इसमें दौर जारी रहेगा निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। बिल्कुल। तो देखिए ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीर जहां पर लड्डू बट रहे हैं, लोग लड्डू खा रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं। तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से पूरा माहौल जो है इस वक्त बीजेपी का बदल गया है। लड्डुओं का दौर चल रहा है और ये एक खास मौका है जहाँ पर बीजेपी इस मौके को हर तरह से सेलिब्रेट करना चाहती है। सभी को घूम घूम कर लड्डू खिलाया जा रहा है और तस्वीरें बताने को काफ़ी कि कैसे इस जीत को बीजेपी बड़ी जीत मानती है, क्योंकि ये जीत आसानी से नहीं मिली है, जद्दोजहद के बाद मिली है और बाल बाल बच गई है सरकार। ऐसे में जीत का जश्न लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। एक और तस्वीर देखिए, पटना के जेडीयू ऑफिस की यह तस्वीर है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीर लोग अपने हाथ में लेकर पहुंचे हैं। लड्डू का डब्बा भी हाथ में है, लड्डू भी बांट रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं। और साथ ही देखिए ये डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बिहार में जो आई है उसका जश्न मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर विकास के एक नए पैमाने तक ले जाएंगे बिहार को, ऐसा वादा किया गया है। और अब क्योंकि जीत मिली है, बहुमत मिला है एनडीए को, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रजनीश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास चंद्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन साधना जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, आपने भी देख लिया कि लड्डू बांटे जा रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में। लेकिन आप लोग अपनी जीत, अपने हार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब हो गया। सीमांचल इलाके में भी आप लोगों के हाथ सीट नहीं लगी। दूसरी तरफ इस बार 70 सीट पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 सीटें आप लोगों को मिली हैं। साधना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, जरा मेरे सहयोगी रजनीश कुछ दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। रजनीश दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ये है पटना में बीजेपी कार्यालय का नजारा। पटाखे छोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर है अबीर गुलाल के साथ नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव जीते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कैसे ये जश्न का माहौल है इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कार्यकर्ता। ये पूरा जश्न इस वक्त पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है। देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं। ये है जीत की तस्वीर पटना में इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। जगह जगह से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं वो पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से नितिन जी जीत पर क्या कहेंगे? बिहार की और बिहार की जनता को नमन करेंगे, जिन्होंने हम लोग को दोबारा आशीर्वाद दिया, हमें विश्वास व्यक्त किया। और बस यही
संकल्प है कि जो वादा हमने किया है 5 वर्षों में निभाने का। बहुत रस्साकसी के बाद एनडीए को जीत मिली है। देखिए, हम लोगों ने काम पर विश्वास था और जनता ने काम पर वोट किया। मैं हमेशा कहता था काम हमारा का नाम चर्चा काम से होता है, उनका उनके कारनामों से, और मुझे पूरा अच्छा कि जनता का आशीर्वाद हम लोग को हमारे काम के आधार जश्न जारी रहेगा। ये तो कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, और मेरा मानना है कि आज इन्हीं के पसीने और मेहनत के बल पर हम लोग विधायक बनते हैं। पसीने के बल पर। तो ये देखिए तस्वीर किस तरीके से पटना में बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है जश्न। कैंडिडेट जीत रहे हैं, पहुंच रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, अबीर गुलाल, नारेबाजी, पटाखा, सब कुछ। जी, शानदार तस्वीरें आपने दिखाई और आपने जश्न भी दिखाया कि कैसे बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। जो विधायक चुनकर आए हैं वो भी खुश हैं, उनके कार्यकर्ता भी खुश हैं और खुशी का माहौल है बीजेपी के लिए, थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि 74 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। अब बड़ा भाई बीजेपी बिहार में हो गया है, जेडीयू अब छोटा भाई हो गया है। हालांकि दोनों तरफ के जो नेता हैं वो अभी यही कह रहे हैं कि भाई इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन साधना जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि इस बार 70 सीट पर लड़कर भी 19 सीट पर आ गई आप लोग, सीमांचल में भी हाथ कुछ नहीं लगा, दूसरी तरफ आप लोगों ने तो आरजेडी का भी खेल बिगाड़ दिया। देखिए, गठबंधन में चुनाव लड़ा था, कोई खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, पहली बात ये। और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी की मैं बधाई देती हूँ नीतीश कुमार जी को, अगर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो। अब देखना ये है, क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे कि जेडीयू बड़ा भाई है और पिछले चुनाव में आरजेडी 80 सीटों के साथ और इन चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो आरजेडी को इसके लिए बधाई होनी चाहिए। और लेकिन सोचने की बात है, कल तक मैं सुन रही थी, डिबेट्स में थी सुबह से, तो बड़ा भाई जेडीयू था, दोपहर तक आते आते एक डिबेट में शाहनवाज हुसैन जी ने कह दिया कि जुड़वा भाई हो गए, अब आज आते आते तक छोटा भाई हो गया है। तो अब देखना है कि छोटा भाई मुख्यमंत्री बने, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और पिछली बार तो बिहार में लोकतंत्र की हत्या करके लूटतंत्र बनाकर सरकार में आ गई थी भाजपा। अपराजिता जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगी, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब वो देंगी। लेकिन एक बार तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, जीत के बाद नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार में, 7वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जीत के बाद पहली बार नीतीश कुमार सामने आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं। ये तस्वीर देखिए नीतीश कुमार की। कल उठापटक के बाद, यानी कि कभी ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन आगे निकल जाएगा, कभी ऐसा लग रहा था कि एनडीए इस चुनाव में बाजी मार लेगा, लेकिन आखिरकार रात में जब नतीजे साफ हुए तो एनडीए को 125 सीटें मिल गई, बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई और जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई। कुल मिलाकर हुआ यह कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, इसका रास्ता साफ हो गया। और आज नीतीश कुमार क्या मीडिया से बात करेंगे, क्या वो कुछ कहेंगे, इसका इंतजार है। और नीतीश कुमार की तरफ से क्या कहा जाता है, बड़े भाई छोटे भाई को लेकर जो जिक्र चल रहा है उस पर क्या नीतीश कुमार कुछ कहेंगे। मोहित राज दुबे जो लगातार पटना से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो इस वक्त क्या दिखा रहे हैं आपको, देखते हैं जरा। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता इस वक्त जो है जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे। नीतीश कुमार की तस्वीर को लड्डू खिलाते हुए नजर आएंगे। झाल मजीरे के साथ लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, लगातार लोग नारा लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और ऊपर देखिए, तो देखिए नीतीश कुमार अभी कार्यकर्ता और अपने नेताओं से शायद मिल नहीं पाए हैं, तो उनकी तस्वीर को ही लड्डू खिलाकर जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हो रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में भी और बीजेपी के दफ्तर में भी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है, हाथ में नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीर है और नीतीश कुमार जी की भी तस्वीर है। यानी कि जो जीत मिली है उसका श्रेय दोनों जगह, अगर दोनों जगह की हम बात करें, चाहे बीजेपी दफ्तर की बात करें या फिर जेडीयू दफ्तर की बात करें, एक दूसरे को देते हुए नेता नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, नीतीश कुमार सामने आए हैं कैमरे के, लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाने का रास्ता तो साफ कर लिया, एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन अंदर ही अंदर से बात यह भी हो रही है बीजेपी से
कि बीजेपी के कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। आ रही है। अभी याद आया है। विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जरा सवाल दोहराएं विद्यानाथ जी विकास, हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से यह कहा गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे विधायक हैं बीजेपी के जो ये कह रहे हैं कि पार्टी बड़ी हमारी है, हमने ज्यादा सीटें जीती हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री कोई हो। जी, बहुत सारे विधायक नहीं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, जो पार्टी के रणनीतिकार, सभी ये बात कहने लगे हैं। पार्टी फोरम पे अपनी बात रखने लगे हैं कि कब तक हम नीतीश कुमार के पिछलग्गू बने रहेंगे, कब तक हम ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे, क्या बीजेपी कभी बिहार में अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगी। ये कल जब रुझान सामने आए थे तो उसी वक्त ये बातें सामने होने लगी थी। हालांकि माहौल खराब ना हो, चूंकि अभी रुझान ही आ रहे थे, तो उस वक्त पटना में बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा बयान दिलवाया गया कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है कि बीजेपी में सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये भी बातें कही जाने लगी है कि ठीक है, मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और तमाम जो स्टार प्रचारक बीजेपी के बिहार गए थे, उन सभी लोगों ने मंच से कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उसकी लाज रखनी है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे तो बतौर मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, देखने की बात है। क्योंकि अब बीजेपी में बात उठने लगी है कि जो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल सरकार चलाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों का ही अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बीजेपी को वोट दिया है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आई हैं। नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला होना चाहिए। सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। अब्बास साहब, क्या जो मेरे सहयोगी विकास चंद्रा कह रहे हैं उस पर आप लोग भी विचार कर रहे हैं? देखिए, विकास चंद्रा जी मेरे मित्र हैं और रिपोर्ट जो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट देते होंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन वो बात तो ठीक है अब्बास साहब, लेकिन एक बात यह है कि अब आप लोगों की सीटें कम है, 43 सीटें आपके पास है, 74 सीटें बीजेपी के पास है, तो क्या आप लोग खुद से ये पेशकश करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री आपका हो जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आला कमान नीतीश कुमार जी खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चिमागोइयां नहीं होने जा रही है, और चूंकि अगर हम हारे भी हैं तो 37 सीट बीजेपी के एलजेपी के कारण हारे हैं, वरना हम अभी 80-85 पहुंचे। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। तो एलजेपी के कारण क्यों हार गए? एलजेपी के कारण क्यों हार गए? क्या एलजेपी, क्योंकि एलजेपी प्रमुख जो हैं चिराग पासवान, वो तो कह रहे हैं उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हनुमान हैं वो आपके सामने इसलिए खड़े हुए थे कि आपको हरा दें? हाँ ठीक है, हरा दिए तो अपने भी हाशिए पे चले गए, 0 पे बोल्ड हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन हमारे एनडीए की सीटों का कौन कितना लाया, ऐसे बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता, बिहार की पूरी इकाई, बिहार के प्रधान सुशील मोदी, सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो गए। अपराजिता जी, एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोगों ने चिराग पासवान को इसलिए बोल दिया था कि जाइए जितनी सीटों पर लड़ना है लड़ लीजिए, अकेले लड़ लीजिए चुनाव, ताकि जेडीयू का वोट वो काट सके? क्योंकि जेडीयू का वोट अगर चिराग पासवान काट रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दिल में बसते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप सबको नमस्कार। नमस्कार। आप सब वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं। याद होगा जब टिकट बंट रहा था, सीटें बंट रही थी, और सीटें बंट रही थी, दिल्ली में एक खास जगह पे बातचीत हो रही थी, पटना में भी बातचीत हुई और चिराग पासवान जी को बुलाया गया था, बार बार उनसे बातचीत की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें आमंत्रित किया, कहा कि वो भी हमारे साथ आ जाएं, उन्होंने मना कर दिया। चिराग पासवान ने तो कह दिया, लेकिन
जब उन्होंने इलेक्टोरल बैटल की शुरुआत की, जब प्रचार पर गए तो उन्हें लगा कि मोदी जी के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है और उन्होंने अपने आप को हनुमान बताना शुरू कर दिया। अमित शाह मौन रह गए जब उन्होंने कहा कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, तो अमित शाह मौन रह गए। तो मौन रहने का क्या मतलब था? क्या मौन रहने का मतलब ये था कि भैया आप चले जाइए, जितनी सीटों पर लड़ना है लड़ लीजिए और आपको क्या काम करना है वो भी आप देख लीजिए? ये चिराग पासवान को पहले से पता था कि उनको करना क्या था। जी आप मेरी बात पहले सुने। हमारे वरिष्ठ नेता ग्राउंड सिचुएशन से अवगत हैं और इसी की वजह से इतनी अच्छी जीत हमारी हुई है। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की, क्या वस्तु स्थिति थी उसकी समीक्षा की, आकलन किया, विश्लेषण किया और उसके बाद डायलॉग किए। बहुत आमंत्रण दिया गया लेकिन माने नहीं, बाहर चले गए। लेकिन पूरे इलेक्टोरल बैटल में एक भ्रम की परिस्थिति, लेकिन साधना जी देखिए, मैं तो बिहार में ग्राउंड पर भी था जिस वक्त चुनाव चल रहे थे। मैं बिहार में ग्राउंड पर भी था। मैंने कम से कम 125 सीटों पर जाकर वहां का हालचाल जाना था, वहां से रिपोर्ट लेकर मैं पहुंचा था। लेकिन सवाल ये भी वहां पर लोग पूछ रहे थे, लोग कह रहे थे कि अगर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ जाती तो बीजेपी जीत जाती अकेले दम पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। साधना जी कुछ कहना चाहती हैं? आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।